जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली प्राइम 3.0 में डेबिट और क्रेडिट नोट विथ जीएसटी के साथ में सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट विथ जीएसटी। इसके लिए हम टैली प्राइम 3.0 जो न्यू वर्जन लॉन्च किया इसको ऑन करते हैं। दोस्तों आज इसमें हम लोग समझते हैं कि सामान परचेस करेंगे उसको कैसे रिटर्न करेंगे, और सामान जो हम शोल्ड करेंगे यानी बेचेंगे उसको कैसे रिटर्न लेंगे। तो यहाँ से हम एजुकेशनल मोड में दोस्तों खोल लेते हैं और इसमें हम एस्केप करके एक न्यू कंपनी बनाते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीक़ा से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्रिएट में जाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं और एक नया कंपनी हम बना लेते हैं ABC के नाम से। इंटर करते हैं, यहाँ से कंट्री डालना ज़रूरी है तो कंट्री आप ज़रूर डाल लीजिएगा। तो हम यहाँ से कंट्री को इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट यहाँ से हम बिहार को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें आपको जीएसटी ऑप्शन राइट साइड में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसको यस कीजिएगा और स्टेट बिहार, टाइप रेगुलर और एक जीएसटी नंबर ऐसे ही कुछ डाल लीजिएगा और यहाँ से मंथली रख के और एक्सेप्ट कर लीजिएगा और कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों मुझे ये काम करना है परचेज़ का और सेल्स का, फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जिसको डेबिट नोट बोलते हैं। तो डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो पहले हम परचेज करेंगे फिर उसको रिटर्न करेंगे, देन सीखेंगे सेल्स करना फिर उसको रिटर्न करना। तो मोटा मोटी कुछ लेज़र हम बना लेते हैं जितने की मुझे ज़रूरत होगी। तो चलिए हम क्रिएट में चलते हैं, फिर लेज़र में चलते हैं और लेज़र बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ सेल्स का एक लेज़र बना रहे हैं जो कि अंडर जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट में। यहाँ से नॉट अप्लीकेबल होगा, यहाँ से भी नॉट अप्लीकेबल होगा, जीएसटी अप्लीकेबल होगा और HSN कोड एज पर कंपनी होगा। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे, इंटर करेंगे। टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल टाइप करेंगे, रेट हम यहाँ से डाल लेंगे 12%, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज का लेजर कंप्लीट हो गया। अब एक बनाएंगे सेल्स का। अब एक बनाते हैं सेल्स रिटर्न का, सेल्स RETURN। ये इंटर जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट में और नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल और स्पेसिफाइड डिटेल शेयर और HSN कोड में कुछ नहीं डालना आपको। इसको करते हैं हम लोग एज पर कंपनी और यहाँ पे करते हैं स्पेसिफाइड कंपनी डिटेल्स। उसके बाद टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल, रेट 12%, इंटर करेंगे। सर्विस यहाँ से लेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट। उसके बाद एक लेज़र बनाएंगे हम परचेज का, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, एज पर कंपनी और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल 12% टैक्स। दोस्तों टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ से गुड्स और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब एक बनाएंगे परचेज रिटर्न का, PURCHAC, परचेज रिटर्न RETURN, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज रिटर्न भी नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, एज पर कंपनी और स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, रेट 12% और यहाँ से गुड्स और एक्सेप्ट। तो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, 4 लेजर बन गए। एक नाम बनाते हैं RASUL जिससे हम परचेज करेंगे। ये लेजर जाएगा संडी क्रेडिटर्स में, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल यस रहेगा और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। यहाँ से दोस्तों ये बिहार रहेगा, सही है, इंटर, कंट्री इंडिया और जीएसटी नंबर अगर राज का है, राहुल का, तो राहुल का डाल करके और एक्सेप्ट करेंगे। अब एक लेजर बनाते हैं SONU, सोनू का, इससे हम सेल्स करेंगे तो इसका लेजर जाएगा संडी डेटर्स में, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल यस रहेगा और इंटर करके ये इसको हम अनरजिस्टर्ड रख देते हैं क्योंकि बेच रहे हैं तो इसके पास जीएसटी नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड रख करके जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम एस्केप से चलते हैं बैक। अभी 2 लेजर और बनाना है, इसको भी बना लेते हैं। CGST, इंटर करेंगे। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जीएसटी को और C है तो सेंट्रल CGST और परसेंटेज है CGST आधा हो जाता है तो 6%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करके और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एक बना लीजिएगा आप SGST का, इंटर करेंगे। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST लेंगे। टाइप आपका हो जाएगा S का मतलब होता है SGST यानी स्टेट, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग और इंटर करके एक्सेप्ट। तो दोस्तों लेज़र का काम कंप्लीट हुआ। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब कौन सा सामान है उसके लिए फिर क्रिएट में जाते हैं और यूनिट बना लेते हैं। यूनिट में हम पीस का बना लेते हैं, पूरा नाम PIECE और PIECE
और यहाँ से PCS ले लेते हैं और इंटर करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक, अब जाएंगे स्टॉक ग्रुप में और एक ग्रुप बना लेते हैं क्लॉथ का, CLOTH, कपड़ा। अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, एक्सेप्ट। फिर एस्केप से बैक, अब हम लोग क्रिएट में जा करके और बनाएंगे स्टॉक आइटम, ये स्टॉक आइटम क्रिएशन, इंटर करेंगे और इसमें ले बना लेते हैं हम SHIRT, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका क्लॉथ में, यूनिट यहाँ होगा पीस, स्टेटरी डिटेल्स में GST अप्लीकेबल, यहाँ से डालेंगे HSN कोड में स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, HSN नंबर जो शॉर्ट का होगा, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं एम साइज एस साइज जो भी हो, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ से डालेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, परसेंटेज 12, राउंडिंग मेथड यहाँ से सप्लाइज गुड्स, और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे, अब परचेस करने के लिए जाएंगे वाउचर में, इंटर करेंगे। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है F9, यहाँ से F9 करेंगे, परचेस खुलेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे डाल लेंगे 1, डेट डाल लेंगे आज का, पार्टी नेम राहुल का बना रखे हैं तो राहुल को डाल लेंगे, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से राहुल का डिटेल्स पूछेगा, एक बार इंटर करके आगे बढ़िएगा। परचेज का लेजर डालिएगा, सामान का नाम शॉर्ट है तो शॉर्ट डालिएगा। 1000 पीस ले रहे हैं, रेट 320 रुपये के रेट से इंटर करेंगे। फिर एक बार इंटर करके यहाँ चार्ज करेंगे CGST, ऑटोमेटिक कट जाएगा। फिर SGST ऑटोमेटिक कट जाएगा। नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, बिल वाई डिटेल्स अगर ई वे बिल प्रिंट करना है तो यस रखेंगे, तो परचेज में तो प्रिंट मुझे नहीं करना है, परचेज में कोई प्रिंट नहीं करता है, तो इसको हम नो रखते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ से एक रेफरेंस बिल भरना है जिसमें न्यू टाइप करना है, और ये बिल नंबर 1 है, डेट कोई नहीं देना है और इंटर करना है। 3,58,400 का बिल है, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिख सकते हैं BEING परचेज, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेज का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। अब अगर देखना है कि गोडाउन में कितने पीस अवेलेबल हैं तो एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, और यहाँ से जाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, स्टॉक क्यूरी में, शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा यहाँ मेन लोकेशन में अभी 1000 पीस अवेलेबल है, हम इसमें से 100 पीस रिटर्न कर रहे हैं। तो एस्केप से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद फिर अकाउंटिंग वाउचर में, और रिटर्न करने का शॉर्टकट क्या होता है, या जिसको डेबिट नोट बोलते हैं, कंट्रोल के साथ F9। तो कंट्रोल F9 प्रेस कीजिएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डेबिट नोट अभी ऑन नहीं होगा बिकॉज मैंने फीचर्स से डेबिट नोट को ऑन नहीं किया है। हम कंट्रोल F9 कर रहे हैं, कोई यस नहीं हो रहा है डेबिट नोट, तो हम क्या करेंगे F11 करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, यहाँ से फीचर्स खुलेगा। अब यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को मुझे क्या करना होगा, यस करना होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टैली प्राइम में आपका यहाँ से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हटा दिया गया है। और कहाँ पे शिफ्ट किया गया है तो चलिए देखते हैं। हम एस्केप से बैक चलते हैं, हम वाउचर में ही जाएंगे यहाँ से, और वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ से अदर वाउचर का एक ऑप्शन दिखा F10 का, यहाँ पे आप जाइएगा और शो ऑल पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्रेडिट नोट ऑप्शन दिखाई देगा। और शॉर्टकट की भी बदल गया, यहाँ पे Alt+ F6 है और इसका भी Alt+ F5 है। तो दोस्तों ये टैली प्राइम में आपका शॉर्टकट की भी आपको बदला हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से है दोस्तों कि आपका F11 में भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है टैली प्राइम में कि यहाँ से आपको वाउचर में ही रहना है और F10 पे क्लिक करना है, यहाँ से शो पे क्लिक करना है, नहीं तो ये ऑलरेडी तो दिख ही रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो शो पे क्लिक करके सारे आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे, तो हमें परचेज रिटर्न करना है तो हम डेबिट नोट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, डेबिट नोट मेरा ऑन हो जाएगा। हम राहुल से खरीदे थे तो राहुल को रिटर्न करेंगे, तो राहुल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। राहुल का यहाँ डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, फिर इंटर करेंगे। अब दोस्तों आपको रिटर्न करना है तो यहाँ पे लेजर होगा आपको परचेज रिटर्न का, इंटर करेंगे, माउस को शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे, 100 पीस रिटर्न करना है तो 100 पीस डाल करके इंटर करेंगे। रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जिस रेट से आप खरीदे थे वो ले लेगा, इंटर करेंगे और इसमें CGST चार्ज कर देंगे क्योंकि आपने चार्ज करके सामान को ख़रीदा था, और SGST चार्ज करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, प्रोवाइडेड GST डिटेल्स, तो इसको नो करते हैं और नरेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन आएगा बिल वाइज में, तो यहाँ से रिटर्न करते समय AGST रेफरेंस डालते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, ऑटोमेटिक ये पेंडिंग बिल लिखा हुआ आ जाएगा जितना आपका रिटर्नेबल हो रहा है, और इसको हम इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद एक नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग परचेज रिटर्न, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों सामान आपका रिटर्न हो गया है। अब हम इसको पेमेंट करने चलते हैं,
तो पेमेंट में जाते हैं और राहुल को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं तो देखिए 3,22,000 था, 3,58,000 पहले था, लेकिन मैंने 100 पीस रिटर्न कर दिया तो 3,22 ही पेमेंट करना है आपको। तो 3,22 दिखा रहा है, तो 3,22 और 560 इतना रुपया है, आपको इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में आएगा और इसको इंटर करेंगे। कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पेमेंट का जितना भी राहुल के यहाँ, राहुल से आप जो खरीदे थे उसका अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है, यानी सारे पेमेंट आपने कर लिए, रिटर्न भी आपका एक्सेप्टेबल हो गया। अब अगर आप डिस्प्ले में देखते हैं अपना ट्रांजेक्शन्स, तो इसमें चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक क्यूरी में, और यहाँ पे शॉर्ट को देखते हैं तब न मात्र 900 पीस ही अवेलेबल आपके पास बचा हुआ है 3,20,000 का। तो इस तरह से दोस्तों आपका सामान ऑलरेडी रिटर्न हो चुका। तो दोस्तों इस तरह से सामान परचेज करके और रिटर्न करते हैं। अब हम सेल्स करना सीखते हैं। इसके लिए हम बैक जाते हैं स्केप से, फिर जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में जाएंगे और सेल्स करने के लिए शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे, सेल्स खुलेगा। हम सोनू से बेचने वाले हैं तो सोनू को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करके आगे बढ़ते हैं। सोनू का डिटेल्स आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिक इंटर कर लेंगे। यहाँ से लेज़र हम सेल्स का डालते हैं, सामान का नाम शॉर्ट डालते हैं, 900 पीस ही अवेलेबल है, जिसमें हम 200 पीस बेच रहे हैं, रेट 620 के रेट से बेच रहे हैं सपोज़, इंटर करते हैं। और इसमें दोस्तों CGST चार्ज करते हैं, इंटर करेंगे ऑटोमेटिक कर जाएगा। फिर हम SGST चार्ज कर लेते हैं, इंटर कर लेंगे ऑटोमेटिक कर जाएगा। यहाँ से हम ई-वे बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो यस कर लेंगे और डिटेल हम भर लेंगे। यहाँ से आपका ई-वे बिल नंबर पूछ रहा है, डिस्पैच फॉर्म पूछ रहा है, शिपिंग फॉर्म पूछ रहा है, उसके बाद ट्रांजेक्शन नेम पूछ रहा है, ठीक है, आईडी पूछ रहा है, उसके बाद आपका मोड पूछ रहा है। और इंटर करने के बाद एक रेफरेंस डालना होगा, जिसमें न्यू रेफरेंस नाम है SONU सोनू, तो सोनू डाल करके और इसको इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। नारेशन लिखेंगे BEING SOLD और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये सामान तो सोनू से आपका बिल्कुल बिक चुका है, लेकिन अगर उसमें से कुछ सामान ख़राब निकल गया और वो रिटर्न करने आ गया तो इसका एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट में करेंगे। इसके लिए फिर से F10 प्रेस करेंगे, यहाँ से मुझे क्रेडिट नोट दिखेगा, शॉर्टकट की Alt+F6 है, शॉर्टकट की बदल गया है दोस्तों। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद पार्टी नेम हम यहाँ से सोनू को डालेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद सोनू का डिटेल्स यहाँ पे आएगा, हम इंटर करके बढ़ जाएंगे। लेज़र हम सेल्स रिटर्न का डाल देंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट को डाल लेंगे, कितना रिटर्न करना है तो सपोज 50 पीस। रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आता है और इंटर करके इसमें CGST चार्ज कर लेंगे और इसमें हम SGST चार्ज कर देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद अगर ये डिटेल्स हम नो कर लेते हैं और इंटर करने के बाद ये अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे तो ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आएगा, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और नारेशन लिखेंगे BEING सेल्स रिटर्न और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों सेल्स रिटर्न का एंट्री आपका सक्सेसफुली हो जाता है। अब अगर आप जा करके अपना ट्रांजेक्शन्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले डेबुक में जाइएगा तो ट्रांजेक्शन तो टोटल दिखाएगा ही, और डिटेल्स अगर देख रहे हैं डेबुक में तो यहाँ से हम चले जाते हैं, मोर रिपोर्ट्स में इंटर करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं, फिर स्टॉक क्यूरी में जाते हैं और शॉर्ट का डिटेल्स देखते हैं तो 750 पीस अवेलेबल बचा हुआ है। मतलब पहले 700 था, मैंने 50 फिर रिटर्न ले लिया तो 50 पीस मेरे पास ये ऐड हो गए। तो दोस्तों इस तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वर्क करते हैं विद GST के साथ में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।